ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में अब हम लोग पेरोल्स सीख रहे हैं और किस तरीके से हम लोग पेरोल का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है 4 नंबर का टॉपिक है और उसमें हम लोग पे हेड्स क्रिएट करना सीख रहे हैं पेरोल के अंदर। और पेरोल्स के अंदर जो पे हेड्स होते हैं वो इस तरीके से समझ सकते हो, जिस तरीके से टेली में लेजर्स होते हैं उसी तरीके से पेरोल में पे हेड्स होते हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पे हेड समझने के लिए जिस तरीके का मैं एक पे हेड आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से यहाँ पे आप पे हेड्स बना सकते हो। मैं आपको एक पे हेड्स दिखा रहा हूँ और जो वो पे हेड्स आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक सैलरी का है। और बेसिक सैलरी का जो पे हेड्स है यहाँ पे आप बना हुआ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक बेसिक पे हेड, ये जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग पे हेड बना रहे हैं, यहाँ पे इनके अंदर सारी जो डिटेल्स होती हैं, जो बेसिक सैलरी होती है, जब हम लोग एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी क्रिएट करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखने के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। सबसे पहले आपको टॉपिक में क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर टेली.ERP9 का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करके उसको चालू कर लेना है। जैसे आपका टेली ओपन हो जाता है, टेली ओपन होने के बाद में आपको अपनी टेली के अंदर अपनी जो कंपनी बना रखी है उसे ओपन कर ले। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी बना रखी है, मैंने वो ओपन कर रखी है। यदि आपने कंपनी नहीं बनाई है तो आपको एक बार अपनी कंपनी बनानी है। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल के ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाए और वहाँ पे प्लेलिस्ट है जो टेली.ERP9 उसकी 1 2 3 4 5 वीडियो देख ले, उसमें कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी बन जाए उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नेम आ गया है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से यहाँ पे नेम आ रहा है। और मैंने अभी जो पेरोल किया है पेरोल, लेकिन पेरोल का ये टॉपिक आप तभी कर पाओगे जब पेरोल की फर्स्ट वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे। पेरोल का जो फर्स्ट है 1 नंबर का टॉपिक पेरोल एक्टिवेशन से, और ये 4 नंबर की वीडियो है। आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज देखनी है, तभी आपको पेरोल समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। गेटवे ऑफ टेली में इसके लिए आपको करना है, गेटवे ऑफ टेली में जाना है। गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक मिलेगा पेरोल इन्फो। जैसे आप पेरोल इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे पे हेड्स। ठीक है, पे हेड्स में आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट मिलेगा। क्रिएट में हम लोग पे हेड्स बना सकते हैं। मैं आपको पे हेड्स बनाना, डिस्प्ले करना, अल्टर करना यानी कि डिलीट और बदलाव, ये चारों चीज़ें एक साथ बताऊंगा। उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि हम लोग जैसे बेसिक सैलरी का आज हम लोग एक पे हेड्स क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो आपको क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे नेम मिल रहा है। नेम के अंदर आपको उसका नेम दे देना है। हमें जो नेम बनाना है वो बेसिक सैलरी का बनाना है, तो बेसिक सैलरी आपको नेम के अंदर बेसिक सैलरी लिखना है। और बेसिक पे जो होता है वो लिखना है, सैलरी का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ये। इसके बाद में यहाँ पे आओगे तो आपको पूछा जाएगा पे हेड्स टाइप क्या होता है। पे हेड्स टाइप जो हम लोग ये बना रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर का ये पे हेड है, इसमें ये बनेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय की जो कर्मचारी की जो अर्निंग होती है वो है सबसे मेन जो अर्निंग है वो बेसिक पे होती है। फिर इसके बाद आता है इनकम टाइप। इनकम का टाइप क्या है, इनकम के टाइप में हम लोगों को फिक्स करना है। जो बेसिक पे होती है वो फिक्स सैलरी होती है, फिक्स पे होता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के लिए जो बेसिक पे है वो क्या होता है। ये अंडर के अंदर आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक खर्चा होता है इनडायरेक्ट तरीके से। दूसरा आपको पूछा जाएगा अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी इफेक्ट हो या नहीं हो, उसके लिए आपको यस करना होगा इस टॉपिक को, यस। इसके बाद में नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप में इसका क्या नाम शो कराना चाहते हैं आप, तो पे स्लिप के अंदर हम लोग इसका नाम बेसिक पे रखना चाहते हैं। जो ऊपर नाम आएगा वो हम सेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी में पे सैलरी का इफेक्ट पड़ता है या नहीं, उसके लिए आपको यस करना है। बेसिक पे का ग्रेजुएटी से पूरा संबंध होता है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स। इनकम टैक्स डिटेल्स आपको यहाँ पे चालू करनी होंगी और यहाँ पे उसके लिए आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है। जैसे आप ये करते हो इनकम टैक्स डिटेल्स का एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स कंपोनेंट। उनमें से आपको हम लोग जब बेसिक पे लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स में आपको लेना है बेसिक सैलरी। आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी लेने के बाद फिर पूछा जाएगा कि आप जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा। तो टैक्स कैलकुलेशन बेसिक में आपको यहाँ पे लेना होगा ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू। तो यहाँ प्रोजेक्टेड वैल्यू लेने के बाद में फिर से आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेशन टाइप क्या है। कैलकुलेशन टाइप में हम लोगों को रखना है यहाँ पे ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू होने के बाद में आपको कैलकुलेशन टाइप में आपको रखना है अटेंडेंस। हम इसको ऑन अटेंडेंस से कैलकुलेट करते हैं जो बेसिक पे होता है। इसके बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा अटेंडेंस
या लीव विद पे, तो नॉट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लीव विदाउट पे, यानी कि आप लीव जो लोगे वो विदाउट पे, बिना पे की जो लीव है वो क्या है, वो हमने बनाई है अटेंडेंस, एब्सेंट आपको लेना है यहाँ पे। और इसके बाद पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन का जो पीरियड है वो क्या रखना चाहते हैं, हम जो बेसिक पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मंथ के वाइज करना चाहते हैं, मंथ्स लेना है यहाँ पे। और बेसिक ऑफ कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर डे जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको लेना होगा बेसिक ऑफ कैलकुलेशन। बेसिक ऑफ कैलकुलेशन में आपको यहाँ लेना है एज ए पर कैलेंडर पीरियड्स, ये लेना है आपको। और ये लेने के बाद में आपको यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि राउंडिंग मेथड क्या रखना चाहते हो। राउंडिंग मेथड में हम लोगों को रखना है नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट के अंदर आपको दे देना है 1। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, आप स्टॉप करके भी ये सारी चीज़ें ले सकते हो, और नोट्स भी आप बना सकते हो। आप नोट्स बना लेंगे तो आपको एक वीडियो एक बार में देखनी होगी और उस समझ में आ जाएगी। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप इसको 1 2 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करके आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पे हेड को एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो आपको यस के लिए एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पे हेड क्रिएट हो जाएगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने पेरोल्स का जो बेसिक पे हेड है, बेसिक पे वाला, वो हमने सीखा। और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट मैं आपको पे हेड सिखाने वाला हूँ, और उसके लिए आपको चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पे हेड के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।